नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गीता के 9वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ओम श्रीमद् भागवत गीताय नमः। गीता के 9वें अध्याय का महत्व है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महत्व का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महर्षि महिष्मति नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के परिपूर्ण और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो रही थी, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट होने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के ही कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके यज्ञ और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण में पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद विद्या में प्रावीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की शक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए निर्मित मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में जाकर बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। इसके पश्चात तब कालवश मृत्यु हो प्राप्त होकर मैं बकरा बना। मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्सुकता हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोप मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान दिया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उनमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर में निकली और ब्राह्मण के पास आई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर से हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखते रहे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्येक देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य में चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुई? फिर वे शांत कैसे हो गई? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महत्व है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते में नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रहित जनित आपत्तियों से पार हो जाता हूँ।
यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों भी परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास में परम गति को प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह था गीता के 9वें अध्याय का महत्व। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।